हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जोहरी विंडो का कॉन्सेप्ट, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जोहरी विंडो क्या है, किसके द्वारा ये जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट में क्या बात की गई है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए एंड देन एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जोहरी विंडो क्या है? एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि ये अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है कि जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनके बीच का एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है या कैसे मेंटेन हुआ है। देखिए, जब आप 10 लोग काम कर रहे हो एक साथ और आप सबका मोटिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है अचीव किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग मिलजुल कर काम करें। आप अकेले मिलकर के कंपनी को जो है चांद तक नहीं पहुंचा सकते, आप सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे मिलकर के काम करने की बात आती है तो वहाँ पे आती है बात टीम वर्किंग की। और जब आपको एक साथ मिलकर के काम करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा हो। उसी को ध्यान में रखते हुए जोहरी विंडो का ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी गैम के द्वारा, जो कि एक उन्होंने इनको टर्म दिया जोहरी वॉज कंबाइंड बाय द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ देयर नेम। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था जोसेफ के द्वारा एंड एक हैरी नाम के व्यक्ति थे उनके द्वारा। ये जोहरी विंडो का जो नाम इन्होंने डाला जोहरी, वो इसलिए डाला क्योंकि ये इनके लेटर्स को कंबाइन करके इन्होंने बनाया था। जोहरी विंडो था उसको 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में बनाया गया और एक साथ करके उसको रिप्रेजेंट किया गया, जहाँ पे जोहरी विंडो इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स दैट टुगेदर रिप्रेजेंट टोटल पर्सन इन रिलेशन टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर, फीलिंग, नीड्स एंड लाइक। यहाँ पे क्या किया गया कि एक विंडो बनाई गई जिसमें ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति के बारे में जो है उसकी बिहेवियर, उसकी फीलिंग, उसकी नीड्स, उसके लाइक्स के बारे में जो है कैसा एक रिलेशनशिप बना हुआ है अदर्स के साथ। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके बारे में पता होती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके बारे में पता नहीं होती बट सामने वाला पर्सन वो जानता है। सेम कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी होती है जिसमें आपके बारे में आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है। एंड देन द लास्ट वन इज कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसके बारे में ना आपको पता है ना ही किसी और को पता है। तो ये जो पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इसको शो करने के लिए एक ये जोहरी विंडो का कॉन्सेप्ट बना, जहाँ पे इसको 4 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे अननोन टू अदर्स एंड नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू सेल्फ। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको भी पता है और बाहर वालों को भी पता है। तो इसको डाला गया ओपन और पब्लिक में, यानी कि द फर्स्ट पॉइंट इज योर ओपन और पब्लिक या सेल्फ, यानी कि ये ऐसा बिहेवियर होता है जो कि आपकी फीलिंग्स एंड मोटिवेशन दोनों जो है या फिर जितनी भी चीज़ें आपकी हैं फीलिंग्स से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड वो हर व्यक्ति को पता होती है। आपको तो पता ही पता है बट जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी पता होती है। सो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज मार्क्ड बाय ओपननेस एंड कॉम्पिटिटिवली एंड हैज़ वेरी लिटली पॉसिबिलिटी फॉर डिफेंसिव बिहेवियर एंड फीलिंग। अब ऐसा जो बिहेवियर होता है जिसमें आपके बारे में सामने वाले को भी पता है, आपको भी पता है, तो ये बहुत ही अच्छा बिहेवियर माना जाता है। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज मार्क्ड बाय ओपननेस, कि भाई ये जो है एक ओपननेस का मार्क्ड किया गया है। इंट्रैक्शन क्या है? खुला इंट्रैक्शन है। कंपैटिबिलिटी है और इसमें जो है आप डिफेंसिव बिहेवियर नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, सबसे जो है चीज़ें शेयर करोगे, ऐसा सोच करके ये चीज़ें को इस पॉइंट को देखा जाता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका है नोन टू अदर्स एंड अननोन टू सेल्फ, यानी ऐसी चीज़ें जो दूसरों को तो पता है पर आपको नहीं पता। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सा हो सकता है कि आपको अपने बारे में नहीं पता बट लोगों को पता है। सो इट में हैपन, कई बार क्या होता है आपका ऐसा नेचर होता है जो लोगों को इरिटेट कर रहा होता है बट इस बारे में आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप वो इंटेंशनली कर रहे हो, आपका इंटेंशन नहीं होता कि आप सामने वाली पार्टी को इरिटेट करो या अपने साथ काम करने वालों को इरिटेट करो, बट ऐसा हो सकता है कि अनइंटेंशनली आप ऐसा कर रहे
रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आपको नहीं पता, बट आपके साथ दूसरे जो काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहा गया है ब्लाइंड सेल्फ, यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसमें आपके फीलिंग्स एंड मोटिवेशन जो है वो दूसरी पार्टीज को तो पता है, अदर पार्टीज को, बट आपको खुद को नहीं पता। सो द इंडिविजुअल इरिटेट्स अदर अनइंटेंशनली, ऑल्दो द लेटर कुड टेल द फॉर्मर अबाउट दिस एस्पेक्ट, वन मे बी अफेयर्ड ऑफ हर्टिंग हिज और हर फीलिंग। जैसे कि आप किसी को इरिटेट कर रहे हो अनइंटेंशनली, तो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको ये चीज़ दिख रही हो, बट वो आपको ना बता रहे हो ताकि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो इसलिए ब्लाइंड सेल्फ का पॉइंट है जहाँ पे आपके बारे में दूसरों को तो पता है बट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। थर्ड पॉइंट आपका है वो है अननोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, यानी ऐसी चीज़ें जो दूसरों को नहीं पता बट आपको पता है। दैट इज़ योर हिडन और प्राइवेट। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो। सो हिडन और प्राइवेट सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्ट्स बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिवेशन नोन टू सेल्फ बट नॉट टू अदर्स, यानी कि ऐसा बिहेवियर, आपका ऐसा फीलिंग, ऐसा मोटिवेशन जिसके बारे में आप खुद अपने बारे में जानते हो बट दूसरों को इसके बारे में नहीं पता। द इंडिविजुअल टेंड्स टू बी हिडन फ्रॉम अदर्स फॉर फियर ऑफ देयर रिएक्शन। कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो है आप दूसरों से नहीं शेयर करते हो और अपने तक ही रखते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। द ट्रू फीलिंग और एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल में रिमेन अ सीक्रेट फ्रॉम अदर्स। और कई बार होता है जो आपकी ट्रू फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स होता है अपने इंडिविजुअल का, वो आपका जो है अपने तक ही आप रखते हो, सीक्रेट रखते हो दूसरों से। नाउ द फोर्थ वन इज योर अनडिस्कवर्ड और अननोन, जो कि आपका अननोन टू अदर्स होता है, अननोन टू सेल्फ होता है, यानी ऐसा बिहेवियर जिसके बारे में अभी आपको भी नहीं पता और सामने वाले को भी नहीं पता। सो ये रिफ्लेक्ट करता है ऐसा बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिवेशन जो कि नॉन नहीं है, यानी अननोन है आपके द्वारा भी और दूसरे पार्टी के द्वारा भी। सो नॉन नाइदर टू सेल्फ नॉर टू द अदर पार्टी, यानी कि इसके बारे में ना आप जानते हो ना ही अदर पार्टी जानती है। तो ये चार आपके ऐसे भागों में इसको बांट दिया गया जिसमें आपको पता चल सका कि लोगों का कैसा बिहेवियर होता है और उनके बीच में जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, ताकि अब कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको देखा जा सके और उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको बेटर किया जा सके, लोगों के जो है एक दूसरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो सके और वो जो है अच्छे से काम कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के जौहरी विंडो के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। आई होप आपका जो यहाँ पे क्वेरी होगा वो क्लियर हो गया होगा, बट नहीं हुआ तो लेट मी नो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।